दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक और रहस्यमयी मौत के बारे में, जिस मौत की वजह सुनने में पूरी तरह से झूठ लगती है। और जानेंगे इस मौत के पीछे की कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस मौत के पीछे कुछ राज ऐसे हैं जो श्रीदेवी की मौत को शक के दायरे में लाने में सक्षम है। तो आज हम बात करेंगे श्रीदेवी जी की मौत के बारे में, जो कि अपने समय में पूरी सफलता के साथ अपने करियर को बुलंदियों पर पहुंचा चुकी थी। और श्रीदेवी जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इसीलिए सीधे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं इस मौत के पीछे छुपे कुछ अनसुने राज। पर उससे पहले लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो आइए बढ़ते हैं एक नए रहस्य की तरफ। तो दोस्तों श्रीदेवी जी की मौत की कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 2018 को, जब श्रीदेवी जी अपने पति बोनी कपूर जी और उनकी बेटी के साथ दुबई अपनी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गई थी। 21 फरवरी को रात को शादी अटेंड करने के बाद 22 फरवरी की सुबह बोनी कपूर अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस आ गए और श्रीदेवी जी को दुबई में अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता था कि श्रीदेवी जी को अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी श्रीदेवी जी को वहां अकेला छोड़ दिया गया। पर जब पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर जी से श्रीदेवी जी को अकेले छोड़कर इंडिया वापस आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। अगर वो चाहते तो श्रीदेवी जी को साथ लेकर आ सकते थे या फिर उनकी बेटी को श्रीदेवी जी के साथ रहने दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और ऐसा ना करने की वजह देखेंगे हम आगे की वीडियो में। बोनी कपूर जी के जाने के बाद श्रीदेवी जी होटल के कमरे में 23 और 24 फरवरी को अकेले बंद रही। और बंद रहने से मेरा मतलब है कि उन 2 दिनों में श्रीदेवी जी ने अपने कमरे से बाहर पैर ही नहीं रखा। और फिर 24 फरवरी को शाम को श्रीदेवी जी की बात बोनी कपूर के साथ फोन पर हुई, जिसमें बोनी जी ने श्रीदेवी जी को मीटिंग का बहाना देकर फोन रखने के लिए कहा। फिर अचानक उसी दिन बोनी कपूर शाम को 6 बजे श्रीदेवी जी के पास दुबई पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ने थोड़ी बातचीत की और श्रीदेवी जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई ताकि बोनी कपूर और श्रीदेवी जी दोनों ही साथ में डिनर के लिए जा पाए। पर 15 मिनट हो गए, श्रीदेवी जी बाथरूम से बाहर नहीं आई, जिसे देखकर बोनी जी को शक हुआ और उन्होंने श्रीदेवी जी को आवाज दी, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। जब बोनी जी बाथरूम के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला था। और जब बोनी कपूर जी ने दरवाजा खोला और बाथरूम के अंदर गए तब पूरे बाथरूम में पानी बह रहा था और बाथटब भी पानी से पूरा भरा हुआ था और उसी में डूबी हुई थी श्रीदेवी जी की लाश। पर इसके आगे जो बोनी कपूर जी ने किया उससे ही पैदा होता है शक, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। दरअसल श्रीदेवी जी को इस हालत में देखने के बाद उन्होंने ना ही पुलिस को बुलाया और ना ही डॉक्टर को और ना ही होटल के स्टाफ को सूचित किया, बल्कि उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो कि दुबई में ही रहता था। और ठीक उसके आधे घंटे बाद होटल स्टाफ को इस हादसे के बारे में सूचना दी गई और उसके बाद उन्होंने ही श्रीदेवी जी को पानी से बाहर निकाला और उसके बाद वहां पहुंची पुलिस। दुबई पुलिस ने इस केस की जांच की और रिपोर्ट्स में इसे एक नेचुरल डेथ बताया गया, जिसके बाद बोनी कपूर जी वापस इंडिया आ गए। पर इंडिया में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मीडिया के सामने आई तब तहलका सा मच गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स 2 अलग चीजें बता रही। एक रिपोर्ट में लिखा था कि श्रीदेवी जी की मौत पानी में डूबने से हुई है और वहीं दूसरी रिपोर्ट में लिखा था कि श्रीदेवी जी को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पर सच क्या था ये तो आज तक पता नहीं चला। मीडिया के सामने कुछ थियरीज भी आई जो कि सीधे बोनी कपूर की तरफ इशारा करती हैं। तो आइए देखते हैं आखिर क्या थी वो थियरीज। कई रिपोर्ट से ऐसा पता चला कि श्रीदेवी जी काफी नशे में थी, जिसकी वजह से उनकी उस बाथटब में डूबने से मौत हो गई। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये नशे का ओवरडोज श्रीदेवी जी को दिया किसने, क्योंकि उस समय तो सिर्फ एक ही शख्स वहां मौजूद था और वो थे बोनी कपूर। श्रीदेवी जी की मौत के कुछ दिनों पहले ही बोनी जी ने श्रीदेवी जी का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और उस लाइफ इंश्योरेंस की कीमत थी 240 करोड़ रुपए। आखिर इंश्योरेंस के कुछ दिनों बाद ही श्रीदेवी जी की मौत आपको अजीब नहीं लगती? और अगर समय में थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ सालों पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि बोनी कपूर जी का दिवाला निकल चुका है और अब वो लॉस में है। तो हो सकता है कि ये मामला 240 करोड़ का हो।
दोस्तों अब आप ही इस बारे में सोच के बताइए कि अगर कोई इंसान बाथटब में नहा रहा हो तो उसकी उसी बाथटब में डूबने से मौत कैसे हो सकती है, वो भी एक अच्छी खासी औरत की जो कि बिल्कुल फिट थी। और बाथटब से निकलना कितना आसान होता है ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। और यही कहना था मुंबई के डीजीपी का, क्योंकि जब उन्होंने इस केस पर जांच पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो कि बोनी कपूर जी को ही शक के दायरे में लाकर खड़ा करती है। यहाँ तक कि जितने दिन श्रीदेवी जी उस होटल में अकेली रुकी हुई थी उन दिनों की होटल की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इस केस की जांच पड़ताल अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर इसके पीछे बोनी कपूर की कुछ साजिश थी या फिर वही 240 करोड़ का मामला? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियोस आ रही है आप उनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।